नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद राठौर और दीपावली के इस पावन त्यौहार के ऊपर आप सभी को पोल्ट्री जोन परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, बहुत सारे फार्मर भाई मुझे रोज़ रोज़ नए नए कमेंट करके पूछते हैं कि उनके फार्म का साइज़ ये है, मोटर जो है एग्जॉस्ट फैन है वो कितने का आएगा, कितना उसका साइज़ क्या रहेगा और उसकी कैपेसिटी क्या रहती है, उसके ब्लेड का साइज़ क्या रहता है, दोस्तों कूलिंग पैड का साइज़ क्या रहता है, कूलिंग पैड की मोटर का कितने एचपी की मोटर लगाएं या फिर वो शेड का निर्माण करें तो किस प्रकार से शेड का निर्माण करें हम, और शेड का साइज़ किस प्रकार से रखें, मैक्सिमम साइज़ इसी फार्म के लिए कितना रख सकते हैं और कम से कम साइज़ जो है इसी फार्म के लिए कितना रख सकते हैं, कम से कम जो है छोटा फार्म किस साइज़ में बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा फार्म जो है किस साइज़ में बना सकते हैं। दोस्तों, ये सब जानकारी जो है डेली मुझे जो है रोज़ कमेंट करके पूछते हैं। तो दोस्तों, मैं अब हर एक कमेंट के ऊपर जवाब देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि होता क्या है कि अब एक फार्मर भाई का क्वेश्चन है तो अब सब फार्मर भाई तो जो है उस वीडियो से उससे कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों, इसके कारण जो है मैं प्रत्येक भाई के कमेंट के ऊपर जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने सभी के जो समाधान के लिए कि पोल्ट्री फार्मर भाई किस प्रकार से शेड का निर्माण कर सकता है कम खर्चे में। दोस्तों, हमारा उद्देश्य ये है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारा उद्देश्य कि हम इसी फार्म बनाएं। इसी फार्म वास्तविकता में हमारी इंडिया की ज़रूरत है। ये नई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी से हमें जुड़ना चाहिए, ये नो डाउट, ये बहुत बढ़िया तकनीकी है, किंतु हमारे इंडिया में वही कहावत है कि अंधों में काना राजा। दोस्तों, जिस कंपनी के पास में जो सिस्टम आ गया वो कंपनी जो है मोनोपोली चला रही है, उसके कारण जो फार्मर भाइयों को नुकसान हो रहा है। और नुकसान क्या, मतलब इतना महंगा सिस्टम दे रही है XYZ। मैं किसी एक इंडिविजुअल कंपनी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि भारत की सभी कंपनियां जो है सेम बिहेव कर रही है, सभी के साथ में व्यवहार कर रही है, जो बड़े से बड़ा फार्मर हो, छोटे से छोटा फार्मर हो। दोस्तों, वास्तविकता में बहुत सारी कंपनियां तो जो है छोटे फार्मरों को समझती नहीं, छोटे फार्मरों से डील ही नहीं करती। एक फैन दो फैन वो कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां देती नहीं है। तो दोस्तों, हमारा उद्देश्य है कम खर्चे में अच्छी क्वालिटी के सामान भारत में कहाँ से मिल सकते हैं और कहाँ से मिलने के बाद में हम उसको कैसे इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करने के बाद में हम कैसे हम हमारे फार्म से अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। दोस्तों, ये इसमें किसी इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे फार्मर भाई ओपन फार्मर भी जो है जो प्राइवेट फार्मिंग करते हैं और इसी फार्मिंग करवा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसी फार्म से इंटीग्रेशन का कोई संबंध नहीं है। इसी फार्म का संबंध है हमारे बेच के परफॉर्मेंस से। अगर हम फार्म के अंदर का क्लाइमेट कंट्रोल कर लेंगे, ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर लेंगे, ठंड के समय में जब ज़्यादा ठंड रहती है तब फार्म के अंदर ठंड नहीं बढ़ेगी, गर्मी के समय में जब ज़्यादा गर्मी होती है तो फार्म के अंदर गर्मी नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये हम कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसके लिए जो है हमारा उद्देश्य यही है कि हम कम से कम खर्चे में अच्छी क्वालिटी का सामान हम कैसे हमारे फार्म के अंदर लगाएं और उसके बाद में उनसे कैसे अच्छा रिजल्ट निकालें। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ ऐसा, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसी सेट बना लेंगे तो उससे जो है हम रिजल्ट अच्छा ले लेंगे। दोस्तों, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। हमें उसके बाद में भी बहुत सारा काम करना होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद में जीवन सेटल हो जाता है, तो वैसे ही बहुत सारे फार्मर ये भी सोचते हैं कि हम एक बार जो है इसी सेट बना लेंगे, उसके बाद में जीवन सफल हो गया, फार्मिंग इसी हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है। काम तब भी रहता है, किंतु उतने काम नहीं रहते और उतनी मेहनत नहीं होती। बस काम फिर बढ़ जाता है, मेंटली काम बढ़ जाता है, टेक्निक वाला काम बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं है, एक बार जब हम पूरी तरीके से सीख जाते हैं तो टेक्निक हमें आ जाती है। और इसमें ऐसा भी नहीं है रोज़ वायर निकालो, रोज़ वायर लगाओ, ऐसा कुछ भी काम नहीं होता है दोस्तों। बस मैं थोड़ा बता रहा हूँ आपको। दोस्तों, तो देखिए, दो चीज़ें होती है, एक तो हम सेल्फ से फार्मिंग कर सकते हैं और दूसरा जो तरीका होता है वो हम कंपनियों को भी, किसी भी कंपनी को हम टेंडर दे दें, कंपनी जो है हमें कोटेशन दे देगी, उस रेट में जो है हम एग्रीमेंट कर लेंगे भाई कंपनी के साथ में, हम वो कंपनी हमें पूरा सेट बना के देगी। तो देखिए दोस्तों, सेल्फ से बनाने में और कंपनी से बनाने में हमें क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। दोस्तों, सेल्फ से बनाने में फ़ायदा ये है कि हम जो है पूरा सिस्टम जो है मार्केट से अलग अलग जगह से हमें खरीदना पड़ेगा और हमें खुद हमारे हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर हमें उसका जानकारी नहीं है तो उससे जो है हमें नुकसान ये होगा कि गलत हो जाएगा। इसमें गलत वैसे होने वाली कोई चीज़ नहीं होती है कि इसमें, क्योंकि अब पंखा अगर मान लो थोड़ा सा अगर 1 इंच अगर आगे ऊपर लग गया या फिर 1 इंच अगर आगे बढ़ गया, उससे कोई पंखा खराब थोड़ी हो गया। हम उसको थोड़ा सा डिसमेंटल करके और किसी से पूछ के हम उसको सेट कर सकते हैं। और इनको लगाना भी कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा नहीं कि हम ताजमहल बना रहे हैं तो बहुत बड़ी इंजीनियरिंग हो गई, सेम टू सेम डिजाइन होना चाहिए। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लिंथ बनाया, प्लिंथ बनाने के बाद में उसको एग्जॉस्ट फैन रखा, एग्जॉस्ट फैन बनाने के बाद में उसकी वायरिंग कर दी। वैसे हम कूलिंग पेड के लिए हमने नाली बना दी, नाली के ऊपर सरिया रख दिया, सरिया के ऊपर हमने कूलिंग पेड जमा दिया, कूलिंग पेड से टाइट कर दिया। इसी फार्मिंग में हमें मुख्य बात जो हमें ध्यान रखनी है कि हम फार्म को एयर टाइट करें। एयर टाइट इस प्रकार से
कैसे करें कि हवा जो है सिर्फ कूलिंग पैड से निकले और एग्जॉस्ट फैन के माध्यम से बाहर जाए, और वो हवा जो है फार्म के अंदर की सारी बदबू, सारी गर्मी, सारी गैसें और गर्मी सभी चीज़ों को एक साथ बाहर लेती हुई चली जाए। दोस्तों इस प्रकार से अगर हम करते हैं तो ये हो गया हमारा प्राइवेट फार्मिंग। अब जो हम अगर किसी कंपनी को हम टेंडर देते हैं या ठेका देते हैं, तो ठेके में क्या होता है कि कंपनी अब उनके हिसाब से इक्विपमेंट लगाएगी। आप जबकि आप खुद अगर परचेस कर रहे हो तो आप आपके हिसाब से इक्विपमेंट लगाओगे, कौन सी कंपनी का लगाना है वो आप डिसाइड करोगे। किंतु जिस कंपनी को आपने ठेका दे दिया तो उसमें वो कंपनी अपने हिसाब से इक्विपमेंट लगाएगी, उसका सौदा तो थोड़ा महंगा पड़ेगा। महंगा पड़ने के बाद में एक बात ध्यान रखिए, कंपनी जो है एक लिमिट समय तक आपको जो है सर्विस देगी। अब जो कंपनी आपसे 1000 किलोमीटर दूर है उस कंपनी से आपने काम करवा लिया। अब दोस्तों अब आपको तो कुछ आता ही नहीं है, अब आपने तो सिर्फ भाई देख दिया, सुबह शाम आ गए फार्म के अंदर, तरी कर दी, हुई कि नहीं हुई देख लिया और चले गए। दोस्तों ये हो गया अपना ठेके वाला काम। किंतु दोस्तों अब फार्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें जानना बहुत आवश्यकता होती है। मान लीजिए किसी कारणवश एक फैन के वायर में कार्बन आ गया। अब आपको तो पता ही नहीं ना कि वायर वो कहाँ से लगा हुआ है, किस प्रकार वो कहाँ पे जाके लग रहा है, और उस फैन को अगर मान लो कार्बन आ गया तो उस कार्बन को मैं बंद के मतलब ठीक कैसे करूँगा, वायर काट के वहाँ पे लग से लगाना है या फिर उसको वहीं पे छील दूंगा या फिर थोड़ा सा घिस दूंगा या कुछ भी कर दूंगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें तो नहीं पता। अब मान लीजिए फेस चेंज हो गए, मान लो कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि मान लो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड से भी फेस चेंज होकर आ जाते हैं, क्योंकि बारिश के समय में जब तारें टूट जाती है तो फेस जो है आपस में चेंज हो जाते हैं, पता नहीं चलता कि फेस। तो दोस्तों उस कंडीशन में सिस्टम आपका रन नहीं करेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भैया फेस चेंज हो गया, वो तो पूरा सिस्टम ब्लॉक कर देता है। तो आप ये भी एक लॉजिकल पॉइंट है ना कि मान लीजिए फेस चेंज हो गया, उस कंडीशन में क्या हो गया, फेस नहीं आ रहा, उसकी कंडीशन में क्या होगा, कूलिंग पैड की मोटर किसी कारणवश नहीं चल रही तो क्या होगा। दोस्तों ये सब चीज़ हमें जानना बहुत जरूरी है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि हम सभी जो है अलग अलग कंपनी से माल खरीदे और सभी खुद से बनाने लग जाए। दोस्तों जो सक्षम है, जो पैसा खर्च कर सकता है, जिनके पास वास्तविकता में समय नहीं है किंतु बिजनेस करना चाहता है, तो दोस्तों वो कंपनी को ठेका देके काम कर सकता है। किंतु जो भी फार्मर भाई जो मतलब चाहता है कि मैं कम से कम में काम करूं, वो जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, और जो मैं तो ये कहूँगा कि 6,500, 7,000, 10,000 बर्ड तक अगर पोल्ट्री फार्म अगर है, बल्कि 7,000 तक अगर स्क्वायर फीट तक अगर फार्म है, तो आप खुद ही करिए। किसी कंपनी से करवाना कोई इकोनॉमिक नहीं है, मैं उसको इकोनॉमिक नहीं बोलूँगा। तो दोस्तों जो कुछ पॉइंट हैं जो कि हमें मतलब ध्यान रखना चाहिए। और देखिए दोस्तों, हम अगर मार्केट में घूमेंगे तो हमें रेट का भी पता चलेगा और रेट के बाद में क्वालिटियाँ भी पता चलेगी। अब एक कंपनी से हमने बात कर ली, भाई उस कंपनी का अच्छा हो रहा है, इस कंपनी का अच्छा हो रहा है, अरे भाई हम दूसरी जगह पे तो हम देखें कि वास्तविकता में यार इसका रेट कैसा है, रेट तो ठीक है, इसकी क्वालिटी कैसी है, क्योंकि हर एक कंपनी अपने अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल यूनिक बना के बेच रही है। तो दोस्तों हमें देखना पड़ेगा कि यार इसका निप्पल कैसा है, इस निप्पल में खराब होने के चांसेस कितने % है, इसमें कौन सी चीज़ खराब हो सकती है, ये जानकारी उस कंपनी से लीजिए, वो कंपनी देगी। क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन है, तो मार्केट में कॉम्पिटिशन है, उसका फायदा हमें किसान भाइयों को लेना चाहिए। हमें जो है कम से कम में हमें इसी फार्मिंग बनाना है, कैसे बनाना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि कंपनी आके हमारे ऊपर प्रेशर कर देगी। दोस्तों इन चीज़ों को थोड़ी टेक्निक हमें समझना पड़ेगा। तो ये तो हो गया हमारे इसी फार्मिंग के ऊपर लेकर दोस्तों हमें शेड का निर्माण भी कैसा करना है, कितनी दूरी पर निर्माण करना है, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, किंतु दोस्तों ये भविष्य को लेकर बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताऊँ कि अगर आप 10,000 या मैं तो आपको बोलूँ अगर 5,000 बर्ड तक का अभी अगर आप फार्म बना रहे हैं और अगर इसी कर रहे हैं, दोस्तों मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप 10,000 बर्ड का अगर फार्म बना रहे हैं ओपन फार्म, और आप चाहते हैं कि उसको भविष्य में इसी करेंगे, तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप 10,000 बर्ड का न बनाते उसको 5,000 बर्ड का ही बनाइए, किंतु उसको अभी से इसी कीजिए, फुल फैसिलिटी के साथ में इसी कीजिए। दाने की लाइन आप नहीं लगाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किंतु आप जनरेटर हो सके तो नया रखिए, या जनरेटर की एब्सेंस में मैंने एक वीडियो बनाया है इन्वर्टर के ऊपर। इन्वर्टर भी आप रख के जनरेटर का काम कर सकते हैं। जो जनरेटर 4 लाख रुपए का जनरेटर है उस काम को आप 50,000 के इन्वर्टर से कर सकते हैं। और लाइन इंटरप्शन की कंडीशन में मैंने बता दिया है कि 3-4 घंटे का लाइन अगर बंद भी रही तो हमारे पास जनरेटर की सुविधा, आप सेकंड वाला जनरेटर खरीद लीजिए। तो दोस्तों ये हो गया। आप जाली वाले और कर्टन वाले फार्म की तुलना में मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप दीवार वाला फार्म बनाइए। दीवार वाले फार्म से बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि आपके एग्जॉस्ट फैन कम चलेंगे, तुरंत आपके फार्म के अंदर का जो तापमान कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि उसमें कर्टन जो है सिर्फ एयर को रोकता है, फार्म के अंदर बाहर की गर्मी को फार्म के अंदर आने से नहीं रोकता। कर्टन का एक विशेष क्वालिटी ये है कि भाई वो एयर टाइट तो कर देगा फार्म को, किंतु फार्म के अंदर आने वाली गर्मी को नहीं रोक सकता। तो दोस्तों दीवार की ये खासियत है कि वो
एयर टाइट तो कर ही देगा फार्म को, मेंटेनेंस भी उसका जीरो, किंतु वो फार्म के अंदर आने वाली गर्मी को भी रोकेगा। तो अब दोस्तों जब आप फार्म के अंदर गर्मी अगर कम रहेगी तो स्वाभाविक सी बात है हमें फार्म के अंदर एग्जॉस्ट फैन कम चलेगी, क्योंकि गर्मी ही तो कम करना है, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, गर्मी कम करना। तो दोस्तों फार्म के अंदर की गर्मी को भी कम करेगा। तो पहला फायदा तो ये हुआ कि हम दीवार बनाएंगे तो ये फायदा रहेगा। दूसरा दोस्तों उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, और आज के समय में अगर हम अच्छी क्वालिटी का जाली और अच्छी क्वालिटी का अगर कर्टन अगर हम लगाएंगे तो दोस्तों जाली अगर हम दीवार का अगर खर्चा देंगे तो 50 रुपये स्क्वायर फीट पड़ रहा है, और जाली का भी खर्चा देंगे तो हम करीब 30 रुपये का स्क्वायर फीट के आसपास पड़ रहा है। तो दोस्तों वो 2 साल बाद फिर हमें जाली भी चेंज करना है या 5 साल बाद हमें चेंज करना है, किंतु दीवार वाला अगर बना देंगे तो हमें जो है बार बार मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं। एक बार हमने उसको प्लास्टर करवा दिया और चूना मार दिया, उसके बाद में कोई मेंटेनेंस नहीं। तो दोस्तों ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मतलब जानना चाहिए शेड की डायरेक्शन। दोस्तों अब एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, मैं किसी इंडिविजुअल कंपनी का नाम नहीं लूँगा, किंतु दोस्तों कंपनियां कुछ हर जगह दोहरा रवैया अपना रही है। दोहरा रवैया इन द सेंस हमारे एमपी में किस प्रकार से काम हो रहा है। एक शेड जो कि मैं आपको किसी दिन उसका वीडियो बना के बताऊंगा, वो जस्ट उल्टी डायरेक्शन में उत्तर दक्षिण दिशा में बना हुआ है, उसके साथ में वो कंपनी जुड़ के काम कर रही है, उसने इक्विपमेंट भी दिया और बड़े तरीके से वो 1 साल से रन हो रहा है। दोस्तों अब एक यूपी के हमारे जो सब्सक्राइबर भाई हैं उन्होंने लास्ट 2 साल पहले 2 शेड बनाए, 250 फीट के 2 शेड बनाए। दोस्तों अब वही कंपनी उसको बोल रही है कि उसको तोड़ के वापस जो है पूर्व पश्चिम दिशा में बनाइए। अब दोस्तों जब आप इसी शेड बना रहे हो तो उसको पूर्व पश्चिम दिशा में बनाने से क्या मतलब है। हमारा पूर्व पश्चिम दिशा में बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है, हम 90% तो कोशिश ये करें कि पूर्व पश्चिम दिशा में बनाएं, किंतु अब जिस किसान के पास में जमीन नहीं है तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में बना सकता है, किंतु वो फुल्ली पैक एयर टाइट और दीवार वाला पोल्ट्री फार्म अगर बनेगा तो उससे डायरेक्शन से कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन में जो है उससे रिजल्ट बहुत शानदार तरीके से ले सकता है, उससे नो डाउट। दोस्तों बहुत सारी कंपनियां जो यहाँ पे भी घपला ही कर रही है, कुल मिला के मतलब अपने हिसाब से ही काम करवाई। जब अब जो जिस फार्मर भाई ने ऑलरेडी 15-20 लाख रुपए लगा दिए, अब वो उस सेट को तोड़ के वापस 15-20 लाख रुपए लगाए, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे इंडिया में बहुत जाती हो रही। दोस्तों ब्रायलर फार्मिंग को हम ये हो गया हमारा इसी फार्मिंग के बाद। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे फार्मर भाई जो नए फार्मर भाई जो कमेंट करके मुझे पूछते हैं कि क्या हम ब्रायलर इंडस्ट्री में सफल हो पाएंगे, पोल्ट्री फार्मिंग के बिजनेस में सफल हो पाएंगे। दोस्तों मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूँगा, यह इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि हमें सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, एक तो हमारे प्रोडक्शन के ऊपर और हमारे जो है क्वालिटी के ऊपर। अगर हम प्रोडक्शन अगर बढ़ाते चलेंगे, इस बिज़नेस की मुझे एक खास बात ये देखने को मिली कि इस बिज़नेस में हमें तैयार माल को बेचने का टेंशन नहीं है, चाहे रेट फ्लक्चुएट होता रहेगा, किंतु हमें तैयार माल की बेचने के टेंशन नहीं है। तो इस बिज़नेस की खासियत है। तो पोल्ट्री इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सारा इससे पैसा कमाया जा सकता है, बहुत सारा इसमें सुधार की आवश्यकता है। जो पोल्ट्री फार्मर भाई जो भी जो हम बोले इंटरप्रेनर जो या उद्यमी विकासशील जो मतलब चाहता है कि इस इंडस्ट्री में कुछ नया करे, दोस्तों उसके लिए भी नया करने के लिए बहुत है। दोस्तों इसमें फीड के ऊपर काम किया जा सकता है, इसमें ब्रीड के ऊपर काम किया जा सकता है, इसमें मेडिसिन के ऊपर काम किया जा सकता है, इसमें शेड के ऊपर काम किया जा सकता है। दोस्तों ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें हर एक डायरेक्शन में इसमें काम की आवश्यकता है। जैसे कि फीड अच्छी क्वालिटी के बहुत सारे मार्केट में तैयार हो, किंतु सस्ता फीड किसी के पास अवेलेबल नहीं है। इतना कि ये अगर हम मार्केट से फीड खरीद के अगर मुर्गियों को खिलाएं तो दोस्तों हमें नुकसान के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। हम इक्विपमेंट की अगर बात करें, कंपनियों ने चाइनीज़ इक्विपमेंट इंडिया के नाम से, इंडियन कंपनी के नाम से बना के और हमको इंडिया वालों को इतना बेवकूफ़ बना रही है, तो इक्विपमेंट पे भी हमें काम करने की आवश्यकता है। हम बहुत सारा जो है इस पे काम कर सकते हैं। दोस्तों शेड निर्माण के ऊपर बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे मोनोपोली कर रहे हैं। जिस कंपनी को काम अच्छे तरीके से आता है वो जो है मार्केट में बोलते हैं कि हम बना देंगे, किंतु उनका बनाने का इतना पैसा हर एक हमारे इंडिया में जो किसान भाई है उन हर एक के पास इतना पैसा थोड़ी है कि इतना महंगा सेट निर्माण करवा ले। तो दोस्तों मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पोल्ट्री इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। और जो फार्मर भाई जो नया इनोवेशन जो करना चाहता है, दोस्तों यहाँ पे लीटर रेकिंग से लगाकर मतलब टॉप टू बॉटम इसमें एक एक चीज़ बर्तन, रस्सी, प्लास्टिक, लीटर सभी के ऊपर काम करने लायक इंडस्ट्री है। मेरा मानना ये है कि हम इंडस्ट्री में बहुत सारा काम कर सकते हैं, बहुत सारा सुधार हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इंडस्ट्री बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है, काम करने लायक इंडस्ट्री है। दोस्तों अब मैं आपसे लास्ट में एक सवाल मतलब आप सभी के लिए छोड़ना चाहूँगा कि एक बार ये बात ध्यान रखें कि पोल्ट्री इंडस्ट्री करने के लायक तो है, किंतु दोस्तों ब्रायलर इंडस्ट्री खतरे के कगार के ऊपर खड़ी है। अब वो क्यों खड़ी है उसके ऊपर भी हम दोस्तों विस्तार में बात करेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो दोस्तों पोल्ट्री इंडस्ट्री बहुत खतरनाक स्टेज के ऊपर खड़ी है, जहाँ पे जो है जो प्राइवेट पोल्ट्री फार्मर भाई लगभग ख़त्म होने के कगार पे है। दोस्तों इसको वापस हम कैसे रीजनरेट कर सकते हैं या फिर हम कैसे वापस जो है अच्छा काम ला सकते हैं या अच्छे प्लेटफॉर्म जो है रनिंग में हम ला सकते हैं, दोस्तों इसके ऊपर हम विस्तृत में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों
मैं बस इसी के साथ में मेरा वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद और आपको सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद।